Hello, good morning everyone. Class 11 subject business study. Okay, so welcome on Andy Ganga platform. Okay, chapter 2 forms of business organization. In the last video, discuss the topic sole proprietorship. Okay, sole proprietorship means a single businessman, a single owner. Okay, so sole proprietorship characteristics. Point number one, single ownership, formation and closure easy, single profit earner, single profit risk bearer, right? Single capital investment and single management decision. Following points are discussed in a previous video. Okay. So today topic is we will discuss merits of sole proprietor. Merits of sole proprietorship means advantage या merits for sole proprietorship. Okay. So merits of sole proprietor in point number one, quick decision making. Point number one, quick decision मेकिंग मीन सिंगल पर्सन होता है तो सिंगल पर्सन ही डिसीजन मेकर होता है. सो इसमें टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी नहीं है. सो क्विक डिसीजन मेकिंग. ओके. सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन. पॉइंट नंबर 2, सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स क्या हो गया, इसमें इंफॉर्मेशन लीक होने के चांसेस नहीं हैं. किसमें? सोल प्रोप्राइटरशिप ऑब्लिक सिंगल बिजनेसमैन ऑब्लिक सिंगल ओनरशिप के केस में सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज कंटिन्यूटी अवेलेबल बिकॉज नो पर्सन आर इन्वॉल्व इन आ डिसीजन मेकिंग. बेटा देखिए, इसमें कोई भी पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता है क्योंकि एक सिंगल बिजनेसमैन ही होता है, राइट. और वो सिंगल बिजनेसमैन ही सारे डिसीजन लेता है, राइट. तो डिसीजन लेने में भी टाइम कंज्यूम नहीं होता है. सो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? क्विक डिसीजन मेकिंग. पॉइंट नंबर 2, सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन. पॉइंट नंबर 3, इजी फॉर्मेशन. इजी formation and easy closure. Okay, means no requirement of any law. No requirement of any law. भाई सिंगल बिजनेसमैन को बिजनेस रन करने के लिए अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं है, राइट. नो रजिस्ट्रेशन. तो क्या बोल सकते हैं हम? नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड. नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड मीन्स आप जनरल स्टोर का शॉप रन कर रहे हो, किसी भी काइंड का बिजनेस रन कर रहे हो या टेक्सटाइल का बिजनेस रन कर रहे हो सिंपल वे में, यानी टाइल्स वगैरह सेल आप कर रहे हो या सैनिटरी का बिजनेस कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर रहे हो, राइट. सो उस केसेस में आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अपना रजिस्ट्रेशन कराने की. ओके एवरीवन, क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट इस सीरीज में डायरेक्ट मोटिवेशन फॉर हार्ड वर्क. डायरेक्ट मोटिवेशन फॉर हार्ड वर्क. डायरेक्ट मोटिवेशन फॉर हार्ड वर्क मीन्स किसी पर्सन को कहने की और सुनने की ज़रूरत नहीं है. अगर उसको सेल्फ से चाहिए कि ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, सो सेल्फ मोटिव है, राइट. उसको कोई पर्सन आके वहाँ से फोर्स नहीं करेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स आके प्रेस नहीं करेगी कि आप बिजनेस को रन करिए
ये इन्वेस्टमेंट करिए, ये पॉलिसीज बनाइए, राइट? नो, क्या है? डायरेक्ट मोटिवेशन फैक्टर है। क्यों? क्योंकि वो सिंगल बिजनेस ओनर है, बिकॉज इट इज अ सिंगल डिसीजन मेकर। क्लियर है? बिकॉज इट इज अ सिंगल डिसीजन मेकर। समझ में आया कैसे हो यहाँ तक? नेक्स्ट क्या कर सकते हो? पर्सनल टच, पॉइंट नंबर 5। क्या कर सकते हैं? पर्सनल टच with customers, पर्सनल टच विद कस्टमर्स, या क्या कर सकते हैं? और डायरेक्ट सेल्स टू कस्टमर्स, डायरेक्ट सेल्स टू कस्टमर्स। क्लियर है? तो ये क्या है? आपके कुछ मेरिट्स हैं, एडवांटेज हैं ऑफ सिंगल बिजनेस में या सोल प्रोप्राइटरशिप। यस या नो? क्लियर हुआ ये पॉइंट? ओके, सो इसमें क्या है? डायरेक्ट मोटिवेशन को हार्डवर्क है, ओके, इजी फॉर्मेशन एंड इजी क्लोजर है, सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट डीमेरिट्स। ओके, चेकआउट करते हैं हम डीमेरिट्स। डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स। क्या हो सकते हैं डीमेरिट्स? लिमिटेड रिसोर्सेज। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या होगा आपका? लिमिटेड रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल पर्सन ही बिजनेस में कौन होता है? इन्वेस्टमेंट करने वाला होता है। तो आपके पास क्या होंगे? लिमिटेड रिसोर्सेज। क्या बोल सकते हैं हम? बिकॉज सिंगल पर्सन इन्वॉल्वमेंट, सिंगल पर्सन इन्वॉल्वमेंट। ओके, लिमिटेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट, अनसर्टेन लाइफ ऑफ बिजनेस, अनसर्टेन लाइफ ऑफ बिजनेस। कैसे? भाई सिंगल बिजनेसमैन होता है, अगर बिजनेस में लॉस जनरेट हो गया, किसी फाइनेंशियल ईयर में आपके साथ बिजनेस में लॉस हो गया, सो आप सिंगल रिस्क बियरर हैं, राइट? सो अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेनिटी सिंगल ओनर के केस में ज़्यादा है। यस, क्लियर है यहाँ तक सभी को? ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? देखिए, लिमिटेड रिसोर्सेज, अनसर्टेन लाइफ ऑफ बिजनेस, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर। समझ क्या है? इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी है। सपोज करिए इसने मार्केट से बिजनेस के लिए सप्लायर से क्रेडिट में गुड्स परचेज कर रखा है, बिजनेस के लिए सप्लायर्स यानी क्रेडिटर्स से गुड्स क्रेडिट में परचेज किया हुआ यानी उधार में, और वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो इस केस में वो पर्सन इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी अमाउंट की रिकवरी कर सकते हैं। किससे? पर्सनल प्रॉपर्टी से भी अमाउंट की रिकवरी कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट, अनसाउंड बिजनेस डिसीजन। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? अनसाउंड बिजनेस
अनसाउंड बिजनेस डिसीजन। भाई कैसे? सिंगल पर्सन होता है, उससे डिसीजन लेने में मिस्टेक हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका लेवल ऑफ नॉलेज क्या होता है? लिमिटेड होता है। तो उसमें क्या कर सकते हैं? लेवल ऑफ नॉलेज लिमिटेड। इसका सिंगल ओनर क्या कह सकते हैं भाई? अनसाउंड बिजनेस डिसीजन होता वो सिंगल ओनर है, उसका लेवल ऑफ नॉलेज लिमिटेड होता है। तो इस केसेस में उससे मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। कब? जब उसको बिजनेस के रिगार्डिंग डिसीजन लेना होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस या नो? सो हमने क्या डिस्कस किया था अभी आपके साथ? हमने डिस्कस किया था डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, लिमिटेड रिसोर्सेज बिकॉज सिंगल पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, अनसर्टेन लाइफ ऑफ बिजनेस, यानी सिंगल रिस्क बियर, यस। नेक्स्ट अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर की क्या होगी? लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। क्यों? क्योंकि वो ही कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, वो ही प्रॉफिट अर्न करेगा। अनसाउंड माइंड, अनसाउंड बिजनेस डिसीजन मींस बाय मिस्टेक वो क्या कर सकता है? गलत डिसीजन भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास लेवल ऑफ नॉलेज नहीं है। लेक ऑफ एक्सपर्टीज, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर? लेक ऑफ एक्सपर्टीज। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सपर्ट्स नहीं है, राइट? सो उसका डिसीजन कर सकते हैं मे बी यस या मे बी रॉन्ग, मे बी राइट या मे बी रॉन्ग। सो मैं आज की क्लास में मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप डिस्कस किया है। ओके बेटा, इनके नोट्स आपको ग्रुप में पीडीएफ फॉर्म में डिस्कस करिए तो सेंड कर दिए जाएंगे। ओके, सो आप इनको फेयर वर्क में नोट करिए। और किसी को भी इस टॉपिक के रिगार्डिंग या प्रीवियस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, राइट, सो उसको 1 बाय 1 मैसेज या व्हाट्सएप कॉल के जरिए भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके एवरीवन, सो थैंक यू।